विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, ये विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया, इसकी क्यों क्यों क्या वजूहत थी, मैं आपको थोड़ा सरसरी ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, उसके बाद तो थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, ये विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट उन्होंने बनाया गया है कि अब काफ़ी ऑफेंसेस होती हैं, सीरियस ऑफेंसेस, ठीक है, जिनमें विटनेसेस को खुद खतरा होता है कि अगर हमने जाके एविडेंस दी तो हमारी जान को खतरा होगा, हमारी जान को खतरा होगा। तो इन केसेस में अब जहाँ पे विटनेस नहीं आता तो फिर वो कोर्ट मतलब लैक ऑफ एविडेंस, कोर्ट मजबूरन बरी कर देती है। कोर्ट मजबूरन बरी करना पड़ता है कोर्ट्स को, अगर कोर्ट्स को कोई एविडेंस नहीं मिलती तो। ठीक हो गया। तो इस सूरत में आपका इस सूरत में आपका कोर्ट बताती है कि मतलब एक विटनेस को प्रोटेक्शन देती है। क्या प्रोटेक्शन देती है कि वो कोई सीनियर जो ऑफेंसेस हैं, जैसे टेररिज्म है, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, या और कोई दूसरी ऑफेंसेस है, उसमें कोर्ट्स विटनेस को प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन क्या देती है कि आप आए, एविडेंस दें, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपकी जान माल को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आपकी जान माल का को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अब यहाँ पे वो 3 जो ऑफेंसेस की बात की गई है, वो कहता है कि एक टेररिज्म है, ठीक है, जो ऑफेंसेस की बात की गई है, सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपकी टेररिज्म, जिसमें 680 है, 780 है, जिसकी सज़ा होती है। उसके बाद सेक्सुअल ऑफेंसेस में आपका उन्होंने 377, 376, 367 ए, 366 ए की बात की गई है। या दूसरी सीरियस ऑफेंसेस जिसमें जिसकी सज़ा डेथ है, लाइफ है, या 7 साल से ज़्यादा है। इन केसेस में कोर्ट्स जो है विटनेस को प्रोटेक्शन देती है। इसके लिए एक प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाता है। विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड में आपका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम होता है, उसके अलावा सेक्रेटरी फिनांस होता है, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूटर जनरल होता है, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल काउंटर टेररिज्म डिपार्ट होता है, एडिशनल एआईजी स्पेशल ब्रांच, एआईजी इन्वेस्टिगेशन, ये लोग होते हैं। अच्छा, इनका विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड का काम क्या है? इनका बोर्ड का काम है कि इन्होंने कोई पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, प्लस पॉलिसी गाइडलाइन बनानी है। उसके अलावा यही गाइडलाइन उन्होंने गवर्नमेंट को देनी है अप्रूवल के लिए, और यही उसने कोई फंक्शन बनाने हैं, और कोई फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और इसी विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड ने एक मतलब अपने इसी मतलब एक्ट के तहत इम्प्लीमेंटेशन करनी है डायरेक्शन की, जो कि गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट से मुराद यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी। ठीक हो गया। उसके बाद एक यूनिट विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट बनाया जाता है कि एक विटनेस को हमने किस यूनिट में रखना है। टेररिज्म एक यूनिट 1 है, यूनिट 2 है। यूनिट 1 टेररिज्म ऑफेंस वाला, यूनिट 2 आपका सीरियस ऑफेंसेस वाला। अच्छा, प्रोटेक्टेड पर्सन, प्रोटेक्शन किन लोगों को दी जाएगी? प्रोटेक्शन एक तो आपका मतलब विक्टिम को दी जा सकती है, एक विटनेस को दी जा सकती है। आगे फिर एक मतलब जो पर्सन, अदर पर्सन कनेक्टेड विद ऑफेंस, जो ऑफेंस से कनेक्टेड हैं, उनको भी दी जा सकती है। उसके बाद इन लोगों से जो कनेक्टेड पर्सन है, उनको भी प्रोटेक्शन दी जा सकती है। ठीक है, ये था सरसरी सा ओवरव्यू विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट का। ये था सरसरी सा ओवरव्यू विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट का। इस एक्ट का मेन पर्पज क्या है? इस एक्ट का मेन पर्पज यही है कि एक विटनेस को प्रोटेक्शन देनी है, हमने विटनेस को प्रोटेक्शन देनी है, ताकि वो सुकून के साथ आके कोर्ट में एविडेंस दे सके, और एविडेंस होगी तो कोर्ट्स अपना फैसला सही कर सकेगी, कोर्ट्स अपना डिसीजन अच्छी तरह कर सकेगी। ये बेसिक ओवरव्यू था। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि वेरी फास्ट से। कहता है जी विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018। ये इस एक्ट का नेम 21/18 ये नाम भी है। अच्छा, ये जो डेट है 24 मई 2018, 24 मई 2018। कलसूम शौकत साहबा, ये कौन सी डेट होती है? कलसूम शौकत साहबा,
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जिस दिन गजट में होता है ना, मतलब जो भी एक्ट पास होके सर जिस दिन वो गजट में होता है पब्लिश, सर वो डेट है ये। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये ऑफिशियल गजट में, ऑफिशियल गजट में कब पब्लिश हुआ था? ये 24 मई 2018 को, मतलब उस दिन ये लॉ पास होके ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो गया था। उसके बाद जब ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो जाता है तो उस टाइम उसकी इन्फोर्समेंट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ये डेट होती है। उसके अलावा एक डेट ये सर इन्फोर्समेंट तीन, डेट भी कहते हैं इसको, क्या चीज़? इन्फोर्समेंट डेट भी कहते हैं इसको। हाँ देखें, इन्फोर्समेंट डेट उस सूरत में होगी जब यहाँ पे लिखा जाएगा कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस का मतलब क्या है कि जिस दिन वो नोटिफिकेशन में लागू हुआ उसी दिन से वो फोर्स हो गया, लागू हो गया। मतलब जब जिस दिन ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ उसी दिन से वो लागू हो गया। यहाँ पे कोई और भी डेट हो सकती थी, जैसे कि ये तो उन्होंने लिखा है 24 मई 2018। तो यहाँ पे ये हो सकता था इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम जून 1 2018, जून 1 2018 या जुलाई 1 2018, ठीक है, या अगस्त 1 2018, अगस्त 30 2000। यहाँ पे कोई और डेट भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने बताया कि जिस दिन ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ उसी दिन से वो नोट हो गया। ठीक हो सर गया। जिस तरह वो सीपीसी का भी है ना, जिस तरह वो हम्म 1908 में पास हुआ था, उसके बाद इन्फोर्समेंट जो 9 जुलाई 1909 में हुई थी उसकी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी सही एग्जांपल दिया आपने। ठीक हो गया। ठीक। अब हम इसका पढ़ते हैं कि एन एक्ट टू प्रोटेक्ट witnesses and other persons connected with certain criminal proceeding, सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है, सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो उन्होंने बता दिया है कि जो सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, चंद कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, सारी में नहीं। ठीक है, अब 380 इसमें नहीं, ठीक है, 380 इसमें नहीं, 267 इसमें नहीं, 406 इसमें नहीं, 499F इसमें नहीं, क्योंकि इनकी सजाएं 7 साल से 7 साल तक है। वो कहता है ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें टेररिज्म ऑफेंसेज हों, टेररिज्म की, या सेक्सुअल ऑफेंसेज हों, या वो ऑफेंसेज जिसमें डेथ, लाइफ या 7 साल से ज्यादा, सात डेथ लाइफ या 7 साल से ज्यादा, उन ऑफेंसेज में आप क्या करती हैं कि मतलब उसमें पर्सन को विटनेस प्रोटेक्शन दी सकती है, विटनेसेस को प्रोटेक्शन दी जा सकती है। आगे कहता है इट्स नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर मेयर टू प्रोटेक्ट विटनेस और अदर पर्सन कनेक्टेड विद द इन्वेस्टिगेशन, द प्रोसिक्यूशन एंड the trial of certain criminal proceedings relating to offense of terrorism, sexual offense, or any other serious offense, and to provide for the ancillary metals। मतलब एंसिलरी होता है कि उससे कनेक्टेड मेथड्स। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है कि इसका मकसद इस एक्ट का, ये आपको प्रियम्बल बता रहा है, इसका ऑब्जेक्ट बता रहा है टू मेयर्स टू प्रोटेक्ट विटनेस। अब कुछ आपके स्टेप्स टेक किए जाएंगे कि विटनेस को प्रोटेक्ट करें, या अदर पर्सन कनेक्टेड। अदर पर्सन कनेक्टेड में कौन से आ जाते हैं? उसके जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, विटनेस के क्लोज रिलेटिव, उस वो आपके अदर पर्सन में आ जाते हैं। विद इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड ट्रायल, वो मतलब इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में आप सर्टेन प्रोसीडिंग, जो कि मैंने आपको बताया, टेररिज्म, आपकी सेक्सुअल ऑफेंसेस और अदर ऑफेंसेस, मतलब जिसमें 7 साल से ज़्यादा सजा हो। ठीक है, relating to terrorism, sexual offense and other serious offense, to and to the matter to provide the ancillary matter, उससे connected matters जो है। अच्छा, B it is enacted by Provincial Assembly of Punjab as follow। मतलब ये अब प्रोविंशियल एक्ट है। ये क्या है? प्रोविंशियल एक्ट है। इसको मतलब ये फेडरल एक्ट नहीं है, ये प्रोविंशियल एक्ट है। पंजाब हुकूमत ने इसको पास किया है। हमारी मीटिंग 8 मिनट तक खत्म होगी तो मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। आगे कहता है जी आपका पहला सेक्शन। किसी भी एक्ट का पहला सेक्शन क्या होता है? पहला सेक्शन आपका क्या होता है? वो होता है टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। टाइटल क्या है? दी टाइटल इट इज इन द एक्ट में बी साइटेड एज पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, दी पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट।
उसके बाद उसका क्या जाता है, इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, सॉरी होल ऑफ पंजाब, ये पंजाब में है। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, एट वंस मींस कि वही डेट जो ऑफिशियल गजट की है, वही डेट जो ऑफिशियल गजट की है 24 मई 2018 से ये पब्लिश हो गया था। आगे कहता है जी डेफिनेशन, किसी भी एक्ट को आपने पढ़ना है तो उसकी डेफिनेशन क्लास आपने अच्छी तरह समझनी है। अगर डेफिनेशन क्लास समझ आ गई तो पूरा एक्ट आपको समझ आ जाएगा, पूरा एक्ट आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पे अब सीआरपीसी में पढ़ते हैं तो वहां पे कोर्ट का मतलब होता है कि कोर्ट मींस सेशन कोर्ट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो कोर्ट मींस वो कोर्ट होगी सीज आर केस इन विच द एक्ट अप्लाई, वो कोर्ट्स होंगी जिसमें ये एक्ट मतलब एक्ट अप्लाई होता है। जैसे वो कोर्ट्स होंगी जैसे कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, ठीक है, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हो सकती हैं। उसके अलावा वो कोर्ट्स जैसे ASJ की, एडिशनल सेशन जजेस की, जहाँ पे 302 या 376 के ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्ट मींस द विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, board means witness protection board constituted under this act, close protection service, close protection service means the protection, the means the provision of bodyguard for the purpose of protection from assault, assassination or kidnapping। यहाँ पे आप देखें ये क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस, ये अब किसी विटनेस को दी जाएगी। उसका मतलब क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस दी जाने का मतलब यही होगा कि उसको बॉडीगार्ड, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, प्रोटेक्शन दी जाएगी, कैसे कि उस पर कोई असाल्ट हमला ना हो, या उसका कोई मर्डर ना कर दे, असैसिनेशन ना हो, या उसको कोई किडनैप ना कर दे। असाल्ट, असैसिनेशन एंड किडनैप, ये क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस होगी। आगे कहता है जी क्रिमिनल प्रोसीडिंग मींस एन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल अंडर द कोड ऑफ CRPC relating to offense terrorism or any other serious offense। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कौन सी ऑफेंसेस है, टेररिज्म की या दूसरी सीरियस ऑफेंसेस। सीरियस ऑफेंसेस वही जिसकी डेथ, लाइफ या 7 साल से ज्यादा सजा है। आगे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। हाई रिस्क एक्यूज्ड, high risk accused means the person सर ये जो एक्ट है ये फेडरल में भी एप्लीकेबल है? नहीं मैडम, ये सिर्फ हमारे पंजाब में है, ये सिर्फ हमारे पंजाब में है। सर नासिर को ऐड कर लें काइंडली। जी मैं नासिर को ऐड कर, ठीक है, ये सिर्फ पंजाब में है। तो रावलपिंडी और ये उसमें आता है सर? जी मैडम, ये रावलपिंडी पंजाब का हिस्सा है, रावलपिंडी पंजाब का हिस्सा है। और सर तो फिर FPSC के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं ADPP के, तो उसमें ये शामिल नहीं है? मैडम हर जो भी पोस्ट आती है उसका अलग सिलेबस होता है, FPSC वाले अपनी अलग सिलेबस बताते हैं, ठीक है। FPSC में भी हो सकता है, क्योंकि वो FPSC वाले लेते हैं तो वो पंजाब के भी कुछ ADPP लेते हैं, कुछ KP से लेते हैं, कुछ सिंध से लेते हैं, ठीक है। तो पंजाब में भी तो उन्होंने काम करना है, ठीक हो गया। आगे कहता है हाई रिस्क एक्यूज्ड। हाई रिस्क एक्यूज्ड मींस अ पर्सन अंडर इन्वेस्टिगेशन charged with या tried for the commission of offense of terrorism or serious offense and is considered to be high risk for the persons connected with criminal proceedings। हाई रिस्क एक्यूज्ड मींस वो पर्सन होता है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है या चार्ज विद है, जिस पे चार्ज लग गया है, या जो ट्राई हो रहा है फॉर दी कमीशन ऑफ ऑफेंस टेररिज्म या सीरियस ऑफेंस। सीरियस ऑफेंस को मैंने आपको फिर बता दिया है। एंड इज कंसीडर टू हाई रिस्क फॉर द पर्पस फॉर द पर्सन कनेक्टेड विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। आगे कहता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मींस इंक्लूड बॉडी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड
इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का आपको पता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऐसी एजेंसीज होती हैं, मतलब बॉडी या एजेंसी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, enforcement of law relating to prevention, detection and investigation of offense। ऐसी offense enforcement जो कि प्रिवेंट करेगी कोई ऑफेंस ना हो, या डिटेक्ट करेगी कि मतलब ऑफेंस कहाँ पे होने वाली है या कहाँ पे होगी, ठीक है, या फिर वो एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस, और जो वो जो इन्वेस्टिगेशन करेगी इससे मुराद वही ले जाएगा। लास्ट एजेंसी से मुराद पूरी मतलब आपकी पंजाब पुलिस नहीं होगी, पूरी रेंजर्स नहीं होगी, वही लोग होंगे जो कि आपका इन्वेस्टिगेशन करेंगे इन ऑफेंसेस की जो कि टेररिज्म की हैं या आपकी सीरियस ऑफेंसेस हैं, या उन ऑफेंसेस को कोई प्रिवेंशन के लिए कोई एजेंसी जो तैनात की गई है या कोई डिटेक्ट करने के लिए की गई है, वो है। आगे कहता है ऑफेंस ऑफ टेररिज्म। ऑफेंस ऑफ टेररिज्म मीन वो बता रहा है आपके वो कौन सी हो सकती हैं। 1 मिनट तक हमारी मीटिंग खत्म होगी। आगे कहता है ऑफेंस ऑफ टेररिज्म मीन्स डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 एंड इंक्लूड सच अदर ऑफेंसेस that act that as government may by notification in official gazette determine। अब सेक्शन 88 हम पढ़ें तो सेक्शन 6 में बड़ी डिटेल है कि ये ऐसा करेगा तो 88 लग जाएगा, ऐसा ऐसा करेगा तो ये टेररिज्म में आ जाएगा, ऐसा करेगा तो टेररिज्म में जाएगा। ये 6 डिटेल के साथ है सेक्शन 6, ठीक है। वो सेक्शन 6 में जितनी ऑफेंसेस हैं वो टेररिज्म ऑफेंस होंगी। उसके अलावा गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कोई ऑफिशियल गदर्स के साथ कोई और भी ऑफेंस डाल सकता है जिसको कहेगा कि ये अगर कोई ऑफेंस करेगा तो वो भी टेररिज्म में काउंट हो जाएगी। ठीक हो गया, ये था आपका। आगे प्रेस्क्राइब मींस प्रेस्क्राइब बाय रूल्स, प्रोग्राम मींस विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम established under this act, protected person means any person who is extended protection under section 5। प्रोटेक्टेड पर्सन कौन है? जिसको प्रोटेक्शन दी गई है वो प्रोटेक्टेड पर्सन है। आज प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? प्रोटेक्शन मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्टेड पर्सन इंक्लूड रीलोकेशन ऑफ और चेंज ऑफ आइडेंटिटी, मतलब उसकी लोकेशन चेंज कर देना या उसकी आइडेंटिटी को चेंज कर देना,